हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री का एक और रिलेशनशिप। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने अपने सेकेंड वीडियो में आपके साथ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के बारे में कुछ शेयर किया था। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम एक सेकेंड रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं कोशेंट रिलेशनशिप। ये कोशेंट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें रेशियोज के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। कैसे दो रेशियोज किसी थर्ड रेशियो को फॉर्म कर पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप आज के वीडियो में देखेंगे तो ये रिलेशनशिप आपको समझ में आएगा और ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इसका वास्ट एप्लीकेशन है। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, सिमिलरली लाइक माय लास्ट वीडियो, मैंने ट्राइंगल फॉर्म किया है ABC और ये मेरा एंगल है थीटा। और जैसा कि आपको याद होगा, थीटा के ऑपोजिट वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड। तो मेरा साइड AB बन जाता है परपेंडिकुलर साइड, जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। सिमिलरली 90 डिग्री के ऑपोजिट में आपको याद होगा हमें मिलता है हाइपोटेनस साइड। तो हाइपोटेनस इज साइड CA, जिसको मैंने H से डिनोट किया। तो इन दोनों साइड के मिल जाने के बाद जो थर्ड साइड बचता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो हमारा बेस है BC, जिसको मैंने डिनोट किया है B से। तो आइए जानते हैं कि कोशेंट रिलेशनशिप क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोशेंट रिलेशनशिप क्या होता है? किसी भी थ्री ग्रुप्स के बीच का रिलेशनशिप। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, लेट अस टेक वन एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? व्हाट इज द एग्जांपल? सपोज हम बोलते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो मैं यहां लिख रहा हूं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो जैसे कि आप देखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब आपको ये पता है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन बाय कॉस, दैट मींस व्हाट? साइन डिवाइड बाय कॉस या साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा के बारे में हम सब जानते हैं। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये भी मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, व्हिच मींस P बाय H डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस, which is B by H। तो इसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लेकर आते हैं तो वी गेट P by H मल्टीप्लाइड बाय H by B। H कैंसिल हो जाता है और वी गेट समथिंग एज, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। और जैसा कि आपको याद होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस इसका मतलब होता है tan थीटा, which is equals to tan। तो बहुत सिंपल वे में हम ये चीज बोल सकते हैं कि एज पर आवर सॉल्यूशन, साइन थीटा को जब भी हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमें हमेशा मिलेगा tan थीटा। देयरफॉर tan theta equals to sin theta by cos theta। तो जब भी आप sin theta को cos theta से डिवाइड करोगे, हमको हमेशा tan theta मिलेगा। तो जस्ट टू समराइज, एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। लेट्स टेक वन एग्जांपल, sin theta by cos theta। तो sin theta डिवाइडेड बाय cos theta, sin theta का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सिमिलरली cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। उसको जब मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर में चेंज करते हैं तो हमें मिलेगा P by H into H by B।
एच कैंसिल हो जाता है, बचता है परपेंडिकुलर बाय बेस। और जैसा कि आप जानते हो परपेंडिकुलर बाय बेस का मतलब ही होता है tan थीटा। तो थ्रू दिस वर्किंग आउट वी कैन से tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो जैसे कि हमने देखा हमारा पहला कोशेंट रिलेशनशिप होता है tan थीटा, जिसका मतलब होता है sin थीटा बाय cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम रेशियोज को रिवर्स करके देखते हैं। तो जैसे कि मेरे सेकेंड वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है, tan थीटा और cot थीटा के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, बट उस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को हम लोग इस वर्किंग आउट के थ्रू प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे यहां पे मैंने एक सेकेंड एग्जांपल लिया है। सेकेंड एग्जांपल मतलब मैंने cos थीटा बाई sin थीटा लिया। तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं cos थीटा का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसको यहां पर हम लिखेंगे b बाय h डिवाइडेड बाय साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मींस p बाय h। अब सिमिलरली लास्ट टाइम की तरह से हम इसको मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें मिलेगा बेस बाय हाइपोटेनस मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। h गेट्स कैंसल्ड और हमारे पास बचता है b बाय p। b बाय p मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। और जैसा कि आप जानते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो होता है cot, COT, cot थीटा। तो वी गेट हियर cot थीटा। तो पूरे वर्किंग आउट में अगर आपने देखा होगा हमने क्या किया, cos थीटा को sin थीटा से डिवाइड किया। तो जब आप cos थीटा को sin थीटा से डिवाइड करोगे तो आपको ये पता है कि cos थीटा का मतलब क्या होता है। cos थीटा का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस, जो कि हमने यहां पे मेंशन किया है b बाय h, डिवाइडेड बाय sin थीटा। sin थीटा का मतलब क्या होता है फ्रेंड, sin थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, वो भी हमने मेंशन किया। अब डिवीजन से उसको मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा बेस बाय हाइपोटेनस मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल हो जाता है, हमें जो मिलता है दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। और जैसा कि आप सब जानते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर का मतलब होता है cot थीटा। तो वी कैन से देयरफॉर cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बाय sin थीटा। तो इस पूरे वर्किंग आउट से हमको पता चलता है कि cot थीटा का मतलब क्या है। cot थीटा का मतलब होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो डियर फ्रेंड्स, इस अभी हमने यही देखा कि दो तरह के कोशेंट रिलेशनशिप्स होते हैं। फर्स्ट कोशेंट रिलेशनशिप है tan थीटा विच इज इक्वल्स टू sin बाय cos। सेकेंड कोशेंट रिलेशनशिप है cot थीटा, जिसका मतलब होता है cos थीटा बाई sin थीटा। मतलब ये tan का रेसिप्रोकल है, इट इज प्रूव्ड फ्रॉम हियर। tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, वो इस वर्किंग आउट से क्लियर हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में कोशेंट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशेंट रिलेशनशिप दो तरह के होते हैं, एक tan थीटा से रिलेटेड है जहां tan थीटा का मतलब होता है sin बाई cos। सेकेंड रिलेटेड टू cot थीटा जिसका मतलब होता है cos बाय sin। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा हमने आज इस वीडियो के थ्रू एक साथ डिस्कस किया है ट्रिग्नोमेट्री का कोशेंट रिलेशनशिप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल,
जिससे कि मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स में वीडियोस बना के शेयर कर सकूं जो आपको आपके स्टडी लाइफ में बहुत कंफर्ट देगा। और सारे वीडियोस अगर आप प्रॉपर्ली गो थ्रू करेंगे तो आपके बेसिक्स बहुत प्रॉपर्ली क्लियर होंगे। सो प्लीज, इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।